हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग देख रहे हैं रामबाण सीरीज। रामबाण जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर आज हम लोग 6 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दिया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और दोस्तों, अब समय नहीं बचा है और अपना तैयारी को और पुख्ता करिए और डेली दो सेट बनाइए और उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़िए। दोस्तों, कोई भी अगर बुक का आप लोग सेट बना रहे हैं दोस्तों, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है जो उसको भी पूरा पढ़िए दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन में वहाँ पर 4 या 5 जरूर क्वेश्चन दिया रहता है दोस्तों, तो उसको भी आपको पढ़ना। ये नहीं कि यहाँ सेट बनाए इसका आंसर देखे उसके बाद छोड़ दे, नहीं। और कहीं यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों तो उसको भी देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि पहला प्रश्न है कि गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना है। तो गुप्त काल का जो मंदिर के बारे में बता रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीतरगांव मंदिर। और यह कहाँ है, तो यह कानपुर में है। जो मंदिर है भीतरगांव मंदिर, यह कहाँ है, कानपुर में है। अगला प्रश्न है कि बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रघोत के यहाँ कौन सा राजवैद्य को भेजा था। तो यह जीवक को भेजे थे, जीवक को। और बिंबिसार का अगर उपनाम आपसे पूछ दे तो इसका उपनाम श्रेनिक था। क्या था, श्रेनिक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि विभाग था। तो कृषि विभाग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें हो जाएगा दीवान-ए-कोही, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान-ए-कोही बनाया गया था, जो कृषि विभाग था। अगला प्रश्न है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन। तो दोस्तों, घनाभ का जो आयतन होता है वह एल गुना बी गुना एच होता है दोस्तों। तो एल बी एच होता है। इसमें से क्या करना है, 7.5 गुना 22 गुना 13 में गुना कर देना है। और दोस्तों, ये सभी मीटर में है, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2145 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान हिल्टन यंग कमीशन नियुक्त किया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन नियुक्त किया गया था, तो जो यह किया गया था यह लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान। तो रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों, कहीं भी देखिएगा 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। ठीक है, यह क्षारीय होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.2 से लेकर 7.5 के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र का एक दोष है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है और अवतल लेंस का उपयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, इसको अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाकर। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस का चश्मा लगाकर उसको ठीक किया जा सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने फर्नीचर को 25% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 15% हानि पर बेचा होता तो उसे 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो फर्नीचर का मूल्य ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई वस्तु 100% पर आता है, ठीक है, तो 100% है। अगर इसको 25% के लाभ पर बेचा था, यानी 125 में बेचता। अगर कह रहा है कि इसी को अगर 15% हानि यानी 85% में बेचा होता है 15% हानि पर, तो कह रहा है कि 800 रुपये कम प्राप्त होता है। तो इस दोनों में अंतर देख लीजिए, 40 का अंतर है, तो 40% का अंतर यही 800 है, तो एक का क्या हो जाएगा 20। तो आपसे पूछ रहा है कि फर्नीचर का मूल, तो ये मान लीजिए कि यही मूल है, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2000 होता है। ठीक है, 2000 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्रलिखित में कौन सा कर अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक बोझ यानी संसाधनों के सापेक्ष बोझ डालता है। तो यह हो जाएगा प्रतिगामी कर हो जाएगा, प्रतिगामी कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमलगम किसका मिश्र धातु है। तो अमलगम मरकरी यानी Hg का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो दोस्तों, यह फॉर्मूला होता है, जब भी कहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए दिया हो, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि स्पेन की मुद्रा का क्या नाम है। तो स्पेन की मुद्रा का नाम यूरो है। वर्तमान में स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। और यह इसका स्थापना 2000, पहले तो इसे 1999 में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन इसका प्रचलन मार्केट में 2002 से हो गया, 2002 से हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी 20 देशों ने यूरो को अपना लिया है। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क की मूल कार्यात्मक इकाई का क्या नाम है।
तो मानव वृक्क यानी किडनी के मूल कार्यात्मक इकाई का नाम नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम रक्त में प्रचुरता के संदर्भ में सही दिया हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले आरबीसी सबसे ज्यादा, उसके बाद रक्त बिंबाणु होता है, उसके बाद डब्ल्यूसी होता है। डब्ल्यूसी होता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की उन विशेषताओं का नाम बताइए जो तापमान में परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं। तो यह तरंगधर्ज इसका सही उत्तर हो जाएगा, तरंगधर्ज। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ क्या होता है? यानी द्रव्य बताना है। ठोस, द्रव, जो गैस पदार्थ की अवस्थाएं होती है 3, ऐसे तो 5 अवस्थाएं का भी खोज हो चुका है कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5वां अवस्था है। तो द्रव के बारे में बता रहा है तो परिवर्तनशील आकार होता है लेकिन निश्चित आयतन होता है। जिस डिब्बा में रखेंगे उसी आयतन का आकार वो धारण कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। मतलब जिस बर्तन में, डिब्बा कहिए, बर्तन कहिए, जो भी रखेंगे उसके आयतन में वो निश्चित उसका आयतन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, अगर मान पूछे तब। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है, क्या है, क्वेश्चन के टाइप का दे दिया तो संलयन की बाह्य गुप्त ऊष्मा से अधिक होती है। अगर ऐसे पूछे, अंक में पूछता है कितना मान होता है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन करता है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों के कक्षाओं का वर्णन केपलर का नियम करता है। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का भी प्रतिपादन किया है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिकतम होती है? तो अल्फा, बीटा और गामा में, अल्फा, बीटा, गामा में गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, और अल्फा पॉजिटिव होता है, बीटा नेगेटिव होता है, और गामा जो होता है उदासीन होता है। ये बात याद रखें, कभी कभी चार्ज के बारे में भी पूछ देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, या 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 10 के पावर 17 सेंटीमीटर होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वह पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। सबसे बड़ी इकाई जो होता है वह पारसेक होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम विकसित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था एडवर्ड टेलर। क्या था? एडवर्ड टेलर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कठोर जल से मैग्नीशियम और कैल्शियम हटाने की प्रक्रिया को जल मृदुकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अंदर रखा जाता है? तो सोडियम को आमतौर पर केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश का जो बिखराव जो होता है वह किसमें होता है, पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोलाइडी घोल में होता है। कोलाइडी घोल में होता है। अगला प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में रखने पर, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु न्यूक्लियस बने होते हैं। तो परमाणु का जो न्यूक्लियस बना होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी Z=P+N होता है। P+N होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? नाचता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इसके चारों तरफ नाचता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा सुधार समिति यानी कर सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो कर सुधार समिति की स्थापना 1991 ईस्वी में, जिसको चलैया समिति भी कहते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर से है। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में यह कर सुधार समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार फसलों के लिए समर्थन मूल्य निश्चित करती है। तो यह ऑप्शन में 25 है, तो 25 ऐसे 24 रहे तो अगर 25 नहीं रहेगा ऑप्शन तो 24 भी रहता है, यानी 24 फसलों पर यह भारत सरकार जो होता है वह समर्थन मूल्य निश्चित करती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1969 में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया? तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा यह जारी किया गया था। उसके बाद 6 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में पूछे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या तो 12 है। ठीक है, अभी वर्तमान में 12 है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद, तो 123 के आर्टिकल 123 के तहत जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व घाटा राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटा लेंगे तो वही राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण यानी IRDA, इसको IRDA बोलते हैं, बीमा IRDA का काम है भारत में जो बीमा LIC वगैरह जो होता है यही देख रेख करता है, बनाने का सुझाव दिया था। तो यह बनाने का जो सुझाव दिया था वह मल्होत्रा समिति के द्वारा या कमेटी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार या RBI द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं है? तो यह हो जाएगा वित्तीय समावेश जो है यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट या अथवा भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कितना पाया जाता है 46.6% में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुशमैन जो कलाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, बुशमैन कलाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? यानी बुशमैन जो है जनजाति किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? यहाँ पर तो आपको ऐसे दे दिया, लेकिन अगर पर्सनल जगह पूछता तो कलाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का यह मूल निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इसमें से कौन सी हो जाएगी? तो यह हो जाएगा लेक सुपीरियर, जो USA और कनाडा के सीमा पर है, जबकि बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील हो जाएगा जो रूस में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी यह प्रशांत महासागर में है, लगभग 500 से ज़्यादा ज्वालामुखी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। और प्रशांत महासागर की सबसे जो गहरा गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त, जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। 11,033 मीटर उसकी गहराई है, या लंबाई कहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो लंबा नदी प्रवाह तंत्र है किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह डार्लिंग नदी के द्वारा है। डार्लिंग नदी, मर्रे और डार्लिंग दो ऑस्ट्रेलिया में नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो हो जाएगा वह इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जबकि जो दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की कृषि प्रणाली है? तो यह एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है। स्थानांतरण, जैसे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि होता है, उसी प्रकार इंडोनेशिया में लदांग कृषि प्रणाली की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर नकारात्मक थी? तो यह 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या की जो दर थी वह निगेटिव में चला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ जो मेघालय राज्य में अवस्थित है किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है? तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है K2 चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जो K2 पर्वत चोटी जो है ना यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? अलमाटी बांध यह कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा तो हो जाएगा दक्कन का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्कन का पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंडल कमीशन किसकी सरकार में बैठाया गया? तो मंडल कमीशन की स्थापना पूछिए या बैठाया गया तो यह मोरारजी देसाई के सरकार में बैठाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए यह सलाह दिए थे, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक और 111वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो यह दोनों सहकारी समिति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किसी शहर का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत में किसी शहर का पहला जो नागरिक होता है वह मेयर होता है, जबकि भारत का प्रथम व्यक्ति जो होता है वह प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर पूछ रहे हैं, यहाँ महिला पुरुष नहीं लगा है तो समझ लीजिए कि महिला पुरुष के बारे में पूछ रहा है, तो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से कौन सा संविधान संशोधन हुआ था?
तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज से संबंधित द्विस्तरीय सिफारिश की सलाह दिए थे। तो याद रखिए इसमें सब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये आपका पकड़ा जाएगा। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1992 में हुआ था, पंचायती राज से संबंधित था और यह द्विस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किए थे। फिर बाद में इससे पहले 1957 में बलवंत मेहता दिए थे त्रिस्तरीय पंचायती का जो 1957 में दिए थे, उसके 20 साल बाद 77 में अशोक मेहता दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है, यह सभी अमेरिका देश के यानी यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में लोकसभा का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि 14 चरण से लोकसभा में अपना चरण नहीं रखे थे, तो 14 चरण से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। तो प्रारंभ में तो जो नागरिकता है वह अनुच्छेद 5 से 11 में है, तो यह अनुच्छेद 5 हो जाएगा जो नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो द्विशासन जो हुआ था 1919 के अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उसी में द्विशासन शुरू किया गया उसी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो स्थापना करता है वह कौन करता है। तो राज्यसभा करता है, राज्यसभा अनुच्छेद 312 में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं जो होता है अनुच्छेद 312 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, उसी के अध्यक्ष था कि योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिकल्पना की गई। तो भारत को अधिराज्य देश घोषित कर देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह की आवश्यकता होती है। तो राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी भी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जगह भारत में नहीं है। तो भारत में लोथल है, श्री गंगानगर है, रोपर है, जबकि चनहुद्रो जो है यह भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, इसका कार्य क्या है। तो तेजी से सूखने को रोकने के लिए ग्लिसरॉल साबुन में मिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड जब हो जाता है तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, जबकि होने वाले के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक तो क्लोरम फेनिकॉल का प्रयोग करते हैं, क्लोरम फेनिकॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सतारा और कोल्हापुर राज्य अस्तित्व में आया था। तो यह हो जाएगा शाहू के शासनकाल में आया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को ही वह मिलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली से भागना पड़ा था। तो हुमायूं को दिल्ली से भागना कनौज या बिलग्राम का युद्ध जो 1540 ईस्वी में हुआ था, उसी में शेर शाह सूरी से हुमायूं हार जाता है और दिल्ली छोड़कर वह भाग जाता है। और चौसा की लड़ाई भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 में हुआ। 1539 में सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज भी एक प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन भी एक प्राकृतिक बहुलक है, रबर भी एक प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन नंबर इसमें से सभी हो जाएगा। ये क्या है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। इसी कार्य के लिए इनके 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में किया गया था। तो 1773 के विनियमन अधिनियम 1974 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो वर्तमान में अभी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय क्या है, मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था। तो सबसे पहले 20 मई 1498 को यह भारत आया, समुद्री मार्ग की खोज किया, फिर 1502, फिर 1505, 3 बार आया था, याद रखिएगा। 5 में आया, उसके बाद मर गया यहीं पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यापकता सिद्धांत को लागू करने से पहले इसी प्रकार की नीति अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किस वर्ष पेश की गई थी। तो यह पेश किया गया था 1834 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा।
यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है जो 1931 के कराची अधिवेशन में बोला गया था, कराची अधिवेशन में बोला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च 1930 12 मार्च को हुआ था, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लानिंग एंड द पुअर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछता है, एसएससी का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीएस मिन्हास के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमायनी के लेखक कौन है? तो कमायनी, आंसू और लहर तीनों याद रखिएगा। कमायनी पुस्तक, आंसू पुस्तक और लहर पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी का प्रश्न है दोस्तों कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वह विदुषी हो जाता है, विदुषी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं आप ही चला जाऊंगा, वाक्य में आप जो है यह क्या है? तो आप के बारे में पूछ रहा है, तो आप एक निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन यह सब जो है ना संज्ञा के भेद से भाववाचक से संबंधित है, भाववाचक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो थोड़ा जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं, जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्प कौन सा शब्द है? तो दोस्तों देखिए, पुष्प फूल नहीं बोल रहा है, पुष्प बोल रहा है। तो संस्कृत में, हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत में जो बोले जाते हैं वैसे ही शब्द सेम टू सेम उठा के बोल जाए, उसको तत्सम बोलते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा तत्सम शब्द है, और जो बिगड़ा रूप रहेगा उसको तद्भव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प फ ब भ म, तो प का देखिए, प बिना ओठ सटाए बोल नहीं सकते, आप ट्राई करिएगा तो यहाँ ओठ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प फ ब म या क्या हो जाएगा, यह उच्चारण स्थान ओठ है। चयन शब्द का संधि विच्छेद चे जोड़ अन हो जाएगा, चे जोड़ अन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय, दोस्तों जो प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, ठीक है, और अंत में लगता है, और जो प्रत्यय उपसर्ग होता है वो किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि इत प्रत्यय इसमें किस में है? तो इत हर्षित या इत प्रत्यय है, ठीक है, ये बाद में लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें से घोड़ा है, तुरंग है, जबकि खर नहीं है। खर जो होता है गधा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गीतावली पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, की गई थी? तो यह तुलसीदास के द्वारा की गई थी, तुलसीदास के द्वारा की गई थी। कबीरदास के द्वारा पूछे तो बीजक, शब्द और रामायणी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आई वुड लाइक डैश यू फॉर कमिंग हेयर टुनाइट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल इन्फिनेटिव इसमें भरना है। तो इन्फिनेटिव में आई वुड लाइक टू थैंक यू, ठीक है, आई वुड लाइक टू तो रहेगा, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुनाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम ऑफ द एप्लीकेंट्स डैश टू फोर्स अ ग्रुप डिस्कशन राउंड बिफोर बीइंग शॉर्ट लिस्टेड, तो इसका जो हो जाएगा सम ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टू फेस हो जाएगा, हैव टू फेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डू यू हैव एनी नॉलेज डैश हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स, तो नॉलेज अबाउट हो जाएगा, अबाउट हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर बताना है कि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इसमें से कौन सा होगा कि प्लीज गिव मी सम थिंग्स टू ईट, आई एम हंग्री, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज, तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू द बॉयज टू गिव हिम समथिंग्स टू ईट एंड सेड दैट ही वाज हंग्री, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, एडवेंचर, एडवेंचर का ऑब्जेक्टिव बनाना इसमें, तो हो जाएगा एडवेंचर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स थीप, तो थीप का जो प्लूरल होता है वह थिप्स होता है, क्या होता है? थिप्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी, मुझे एक पार्टी में जाना है, तो मुझे एक पार्टी में जाना है, आई हैव टू गो टू अ पार्टी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि सचिन 7 वर्ष राहुल से छोटा है, यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो संबंधित में हो तो सचिन की आयु हो जाएगा 24.5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा इसका 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, 10 N। अगला प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में दिया हुआ है 25वां पद तक का योग ज्ञात करना है, तो योग का फॉर्मूला SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर n/2 तो 25/2 हो जाएगा, a का मान 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 25 में से 1 गया 24 और d का मान यहाँ से 9/2 -3 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा
3 दूना 6, 9 में से 6 गया 9 में से 6 गया 3/2 यानी गुना 1.5, ठीक है। यहाँ 1.5 कर दीजिए और यहाँ से यहाँ गुना भाग करिएगा तो 525 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस स्वदेशी उन्नत रडार का नाम क्या है जिससे भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI विमान को लैस करने की योजना बना रही है? तो इसका नाम है विरूपाक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच WV रमन के जगह पर अमोल मजुमदार को नियुक्त किया है। पहले WV रमन थे, अब हट गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कोझिकोड, केरल में है, जो इंदिरा गांधी सरकार के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 हरियाणा में गुरुग्राम में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 16 पाई है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, तो यह 16 पाई दिया हुआ है, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। तो तथा उसकी ऊंचाई 4 है, तो r² × 4 = 16, 4 × 16, ठीक है। r² 4 है तो r का मान 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है उसका आधार का व्यास क्या होगा? तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, तो 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि A तथा B की आय का अनुपात 4:3 में है। तो A और B का 4:3 में है और दोनों में 600 बचत करता है, तो ठीक है। और फिर उसका व्यय का अनुपात 3:2 है। यहाँ का अंतर हमको क्या है? 1 आ रहा है, लेकिन वहाँ का अंतर उनको 600 का है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ हो जाता कितना? A से पूछता है तो 2400, B का पूछ रहा है तो 6 का 1800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 के दर से कुछ खरीदता है। 10 रुपये में 11 के दर से कुछ खरीदता है, यानी CP है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि 11 रुपये में 10 के दर से कुछ बेच देता है, यानी SP है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? ऐसा बनाने के वजन के लिए तिरछा गुना करेंगे, तो 10 10 का 100 यानी CP उसका 100 हो गया, 11 है 121, यानी 100 रुपये का सामान 121 में बेच दिया, यानी क्या 21 रुपये उसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का मार्क्स कितना आ रहा है, आप लोग को यह सेट जो है अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारा PDF भी आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों